मैं तुम्हारी मदद कर रहा था पंचनेर की राजकुमारी। शेषा शेषा शेषा, आप तो मेरे भाई के रूप में भी आ गई। किसी का भी रूप ले लेती है तुम। चल वो नागमणि मुझे दे दे। मैं तुम्हारा भाई ही हूँ बहना, नागिन नहीं। ये नागमणि आपकी है गुरु माँ, आपके हवाले करता हूं। आप ठीक। हुक्म दो, क्या चाहती हो मुझसे? नागमणि चाहिए, जा ला दे मुझे। पंचनेर के राजा, जा। अब ये वही करेगा जो मैं कहूंगी। लगता है गुरु माँ ने बाबा पर वशीकरण किया है। वाह गुरु माँ वाह, आप तो मेरी भी गुरु निकली। चलिए चलिए वो नागमणि मुझे दे दीजिए। क्यों दूं? ये सिर्फ मेरी है, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी मैं। ए गुरु घंटाल माँ, इतना बड़ा मुंह मत खोल। तेरे मुंह के अंदर मैं नहीं डालूंगी, लेकिन मैं तेरी खोपड़ी में ये गोली डाल दूंगी। हाँ? तो शायद भूल गई है, तेरे पास बंदूक है लेकिन मेरे पास है ये नागमणि, जिसे तुम लोगों में से कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि संग्राम सिंह ने ये मुझे खुद दिया है। गुरु माँ हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चल मोटी दिल की खोटी, जैसे तू इन नागिनों पर विश्वास नहीं करती ना, मैं भी तुझ में विश्वास नहीं करती हूँ। चल हट। गुरु माँ, अरे गुरु माँ रुक जाओ रुक जाओ। रुक जा, गुरु माँ के रास्ते में कोई नहीं जा सकता। बाबा होश में आओ, क्या हो गया आपको? मैं नागमणि लेकर आता। नहीं तू नहीं जाएगा, मैंने कहा तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा और मैं जरूर जाऊंगा। तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, छोड़ मुझे। बाबा बाबा नागमणि मिल गई मुझे, नागमणि मिल गई मुझे। कोई नहीं आ पाएगा बाहर। हाँ, नागमणि मेरी है, मेरी है। काली नागिन, तू वहां से बाहर नहीं आ पाएगी। नागमणि, एक बार तू मेरे हाथ आ गई ना, तेरी हड्डियों का हलवा बना दूंगी मैं। गुरु घंटाल माँ, बेटा जा, नागमणि बचा। बाबा आज मैं इस यामिनी को नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी। नहीं शिवनी, तुम मत जाना, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, वो लोग तुम्हें मार देंगे। मैं जाकर नागमणि को बचाकर लेकर आता हूँ। जा युवराज, जल्दी जा। अरे बिन दिमाग की नागिन, अंदर तो इतना चिल्ला रही थी, हाँ? यहाँ शेख चिली बनकर खड़ी है। अरे वो देख, वो भाग गई है। ए बुढ़िया, देख
तेरी गुरु घंटाल माँ की करनी देख, कैसे जाऊं मैं? जा जा, भाग भागना। ये गुरु माँ को नहीं छोड़ूंगी मैं, हमेशा हमारे बीच में आ जाती है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। हर बार उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? घी को गरम कर ले। और उस गरम घी में इस बुढ़िया को तलूंगी मैं। गुरुमा कहीं नहीं जा सकते, वो जरूर अपने गुफा की तरफ ही गई होगी। अब सुन, अपनी केंचुली मत निकाल। उस गुरु घंटाल माँ को डस दूंगी आज मैं। तेरे पास दिमाग है कि नहीं है? हाँ? नागमणि उसके पास है, पहले वो नागमणि उससे लेंगे, फिर तेरे को जो करना है तू कर। चल। इस यामिनी से तो बाद में निपट लूंगा। गुरुमा जंगल की तरफ गई है, नागमणि पहले बचानी है। कहीं ये उनके आने का संदेश तो नहीं? मुझे लगा था नागमणि को मेरे परिवार से ही खतरा है, उससे भी बड़ा खतरा आ रहा है हमारे सामने। उससे भी बड़े दुश्मन है नागमणि के। महिष्मति, ये मधुमक्खियां तो मर गई, पर क्या वो महिष्मति भी मर गए? आपको कोटि कोटि प्रणाम शिव जी, आपने मुझे बचाया। अब मैं आपकी इस धरोहर को दुश्मनों से बचाऊंगा। ओह, ये गुरुमा अपनी गुफा में नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो यही कहीं जंगल में छुपी होगी। काली नागिन, जाओ जाकर ढूंढो उसे। वो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ? ये देख बुढ़िया। हुआ? वैसे अच्छा ही हुआ, ये हमारे साथ खेल खेल रही थी। लेकिन देखो काली नागिन, मौत क्या खेल खेल कर गई इसके साथ। ये तो पहले से आधी मरी हुई थी, अब नागमणि के लालच में पूरी मर गई है। लेकिन बहुत भयानक मौत है ये काली नागिन, नागमणि इसी के पास है, जरा ढूंढ तो सही, कहाँ है? वही तो कर रही हूँ। नहीं है। ओह, इसके पास नहीं है
तो यही कहीं फेंकी होगी। जरा जल्दी से ढूंढ। ओहो, ये नागमणि कहाँ जा सकती है? कौन ले जा सकता है ये नागमणि? ऋतिक और शिवन्या। और कौन ले जा सकता है? नहीं, ये तो वही हमें बता सकते हैं। ये नागमणि वही ले जा सकते हैं जिन्होंने गुरु माँ को इतनी भयानक मौत दी है। कौन? वही जो दीवार के उस पार रहते हैं, वही लोग जिन्हें माहिष्मति कहते हैं। माहिष्मति? माहिष्मति। अगर नागमणि वो दोनों लेकर चले गए हैं, तो अब हमें ये सोचना होगा कि वो नागमणि हम वापस कैसे लेंगे। बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा। बाबा आपको कुछ नहीं होगा। आपको इन्हें बचाना होगा डॉक्टर। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बाबा को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, अजीब सी मधुमक्खियों ने एक वार्ड बॉय को काट लिया है और मुझे लगता नहीं कि वो बच भी पाएगा। बाबा, नागमणि, नागमणि, बाबा आप चिंता मत कीजिए, नागमणि मेरे पास सुरक्षित है। तुम दोनों जाओ और नागमणि को शिव मंदिर में समर्पित कर दो। वो महिष्मति की मधुमक्खियां यहां तक पहुंच गई है। तुम दोनों जाओ। जानता हूं बाबा, उन मधुमक्खियों ने गुरु माँ को भी मार दिया और मुझ पर भी वार किया था। तो जाओ नागमणि शिव मंदिर में। अरे तुम नागमणि को लेकर शिव मंदिर जाओ, मैं यही रुकती हूँ बाबा के पास। तुम दोनों जल्दी जाओ। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। नर्स प्लीज। शिवन्या, आज इस नागमणि के होते हुए भी मैं अपने बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाया, उन मधुमक्खियों की वजह से। चिंता मत करो ऋतिक, बाबा का इलाज सही वक्त पर शुरू हो गया है। हमें बस जल्द से जल्द शिव मंदिर पहुंचकर ये नागमणि शिव जी को समर्पित करनी है। बाबा ने सही कहा था, इस नागमणि के लिए महिष्मति की वो मधुमक्खियां यहां तक आ गई। चलो यहां से।